नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग की क्लास। बिहार एसएससी में रीजनिंग जो है टोटल दोस्तों 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सदृश्यता अर्थात एनालॉजी, अकेले इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस लेकर के ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जो रीजनिंग मैं आपको कराने वाला हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमसीक्यू होगा, बिल्कुल थ्योरी के साथ हम लोग चलेंगे। क्यों, कैसे और कितने प्रकार होते हैं, एक भी प्रकार को मिस नहीं करेंगे हम लोग। तो मैं जो आपको रीजनिंग कराऊंगा उसको जो भी ध्यान से करेगा उसको 50 में से 40 अंक तो आने ही आने हैं दोस्तों। 40 प्लस अंक आने वाले हैं जो ध्यान से करेगा थोड़ा बहुत भी। लेकिन जो 50 में से 50 भी आप ला सकते हो, बशर्ते कि ये डिपेंड करेगा आप प्रैक्टिस कितना करते हैं। तो आपके प्रैक्टिस पे भी ये अब काफ़ी हद तक डिपेंड करता है दोस्तों। इस पीपीटी के लास्ट में मैंने कुछ आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं और ये पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लें। ये पीपीटी और पीडीएफ तो दोस्तों सेकेंडरी चीज़ है, आपको वहाँ पर आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई या कोई इम्पोर्टेंट अपडेट्स आती है तो उसका नोटिफिकेशन मैं डेली अपडेट कर देता हूँ आपको, और साथ में आपको डेली करंट अफेयर भी मिल जाता है। इस कारण से भी उसको ज्वाइन करना काफ़ी ज़रूरी है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लें इसकी पीपीटी के लिए। दोस्तों, आज हम लोग 3 से 4 नंबर की रीजनिंग का शुरुआत करने वाले हैं सदृश्यता से। तो बने रहिए क्लास के अंत तक, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस पीडीएफ में दोस्तों आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेगी सो दैट कि आप अच्छे से रिवीजन भी कर पाएँ। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैंने इसमें लिख ही दिया है, मैं बस आपको समझाता चलूँगा, क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूँगा। आप ध्यान से बिल्कुल समझिएगा, मैं जो कहता हूँ, मैं जो आपको डिस्प्ले पे समझाता हूँ, बस इतना ही करना है आपको। नोट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि सदृश्यता होता क्या है। तो सदृश्यता दोस्तों, इसका अर्थ होता है समानता, मतलब कि इक्वालिटी। तो सदृश्यता परीक्षण का जो उद्देश्य होता है, यह कोई भी तत्व दे देगा आपको, वस्तु या घटना, कोई भी क्रिया भी हो सकती है, इसके बीच में आपको समानता ढूंढना होता है और उसके अंदर में जो संबंध होते हैं उसको समझना और विश्लेषण करने के लिए आपके अंदर क्या क्षमता है, इसको टेस्ट करने के लिए, इसी की योग्यता को पहचानने के लिए आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समानता का सिंपल सा अर्थ होता है दोस्तों सदृश्यता, समानता। इसको मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इस अध्याय में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपको जोड़े में दिए हुए होंगे। मान के चलिए एक शब्द यहाँ पर है, इसके बाद ये अनुपात का चिन्ह रहेगा, फिर एक शब्द रहेगा और उसके बाद ये समानुपात का चिन्ह रहेगा। ये एक शब्द जो है ये दूसरे से संबंधित होगा और फिर आपको तीसरा शब्द दे दिया जाएगा जो कि पूछा जाएगा कि चौथा ये किससे संबंधित है। आपको बताना रहेगा कि जैसे ये इससे संबंधित है तो फिर इसका संबंध किससे है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको बताना होगा। यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है दोस्तों। इसमें जो है मुख्यतः 2 प्रकार से क्वेश्चन अरेंज किए जाते हैं, जिसमें पहला प्रकार होता है आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध में क्या होता है दोस्तों कि इसमें पहले वाले का संबंध दूसरे वाले से होता है और दूसरे वाले का संबंध पहले वाले से होता है, और इसी तरह ठीक तीसरे का संबंध चौथे से होता है और चौथे का संबंध जो है तीसरे से होता है। दूसरा होता है विकसित संबंध। ये जो विकसित संबंध होता है दोस्तों, इसमें ठीक इसका ऑपोजिट होता है, उल्टा तो नहीं कहा जा सकता है, बस ये
जान लीजिए कि इसमें पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से होता है और तीसरे का संबंध पहले से होता है और दूसरे का संबंध चौथे से होता है और चौथे का संबंध जो है दूसरे से होता है। आपको ज्यादातर प्रश्न पहले प्रकार का देखने को मिलेगा, जिसमें कि पहले का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध पहले का संबंध दूसरे से और तीसरे का संबंध चौथे से होगा। अगर कभी ऐसा उलझा हुआ क्वेश्चन मिल जाए तब आपको विकसित संबंध के बारे में सोचने की जरूरत है। तो विकसित संबंध से प्रायः काफी रेयर होता है क्वेश्चन पूछना। वैसे बताने के लिए मैंने आपको दोनों प्रकार बता दिए हैं, ठीक है। अब सदृश्यता के अंतर्गत आने वाले जो है प्रश्न के प्रकार जो है दोस्तों, इसमें हम लोग आज पहले प्रकार को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रहने वाला है हमारा शब्द सदृश्यता अर्थात समरूपता। इसमें शब्द कैसे समरूप होते हैं और किन किन प्रकार के प्रश्नों को इसमें पूछा जाता है, इसको हम लोग पूरे विस्तार से समझेंगे, ठीक है। तो शब्द समरूपता क्या होता है दोस्तों, कि शब्द समरूपता पर आधारित प्रश्न में दो शब्द का एक जोड़ा दिया गया होता है आपको, तथा दूसरा युग्म का केवल एक शब्द दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, दिया गया जो युग्म होगा इसके दोनों शब्दों के मध्य कुछ खास संबंध होगा और आपको बताना होगा उसी संबंध का परीक्षण करते हुए कि तीसरा वाला जो शब्द है वो उसका संबंध चौथे से होगा, तो वो चौथा वाला शब्द क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यही पता करना रहता है। चलिए आते हैं कुछ उदाहरण पे। शब्द समरूपता में दोस्तों पहली स्थिति तो ऐसी होगी आपके सामने, जैसे कोई देश दे दिया जाएगा और उसकी राजधानी दी हुई होगी, तो आपको बताना रहेगा कि दूसरा जो देश है उसकी राजधानी कौन सी है। जैसे मेरा एग्जाम्पल 1 यहाँ पे दिया हुआ है, उदाहरण 1। इसमें दिया हुआ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के साथ कैनबरा है, आपको बताना है नेपाल के साथ किसका संबंध होगा। तो ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, उसी तरह से नेपाल की राजधानी क्या होगी दोस्तों, तो नेपाल की राजधानी होगी काठमांडू। तो काठमांडू जो है हमारा सही उत्तर होगा। इसको मैंने आपको लिख भी दिया है यहाँ पर विस्तार से, ताकि रिवीजन के समय आपको कोई तकलीफ ना हो। तो देश और राजधानी जैसे है, ये निर्भर करेगा आपके जीके के ज्ञान पर, आपका जनरल नॉलेज कैसा है। तो जीके का जो है आपको ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, जो कि आप पढ़ेंगे ही। तो देश और राजधानी से संबंधित हमारा पहला स्थिति था। आते हैं दूसरी स्थिति की ओर। तो ये हमारा दोस्तों पहले प्रश्न का आंसर काठमांडू हो गया। जिस प्रकार कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, उसी प्रकार से काठमांडू जो है ये नेपाल की राजधानी है, ध्यान में रखिएगा। ऐसे ही कुछ आपको मैंने देश और राजधानियां यहाँ लिख कर दे दिया है, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि जापान का राजधानी टोक्यो है, कीनिया का नैरोबी होता है, पुर्तगाल का लिस्बन होता है। तो इसको भी आप जो है पढ़ लेंगे और ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगली स्थिति जो है दोस्तों हमारे पास में देश और मुद्रा से संबंधित है। आपको एक देश दिया रहेगा, साथ में उसकी मुद्रा दी हुई होगी। आपको बताना होगा कि दूसरा देश किस मुद्रा के लिए, किस दूसरे देश में कौन सा मुद्रा चलता है। जैसे यहाँ पर नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनना है। जापान की मुद्रा है येन, बताना है आपको भारत की मुद्रा क्या है। तो समझाने के लिए मैंने इजी क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों। तो जापान की मुद्रा येन है, तो भारत की मुद्रा रुपया है, आप सभी जानते ही हैं। जिस प्रकार येन जापान की मुद्रा है, उसी प्रकार से रुपया जो है दोस्तों भारत की मुद्रा है, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ देश हैं, ईरान जैसे है, ईरान की मुद्रा है रियल। चिली का मुद्रा है पीसो, चीन का मुद्रा है युआन या फिर रेमेनबी। अमेरिका का मुद्रा डॉलर है, भूटान का मुद्रा न्यूगल ट्रम है, स्पेन का यूरो है। तो मुद्रा और जो है देश, ये भी आपको याद ही होगा दोस्तों। इस पे आधारित सवाल को जो है सॉल्व किया जाता है।
अगली स्थिति है दोस्तों, आपको राज्य और राजधानी में संबंध ढूंढना होगा, जिसमें कि जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। तो राजस्थान, जैसे दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उसी प्रकार बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। तो हमारा सही उत्तर इसमें से पटना होगा। तो आपको राज्य राजधानी का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। जिस प्रकार जयपुर राजस्थान की राजधानी है, उसी प्रकार पटना जो है दोस्तों, ये बिहार की राजधानी है। इसी तरह से आपको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, इसकी राजधानी क्या क्या है, तो आप इसको अच्छी तरह से बना पाएंगे। ये ही पार्ट है दोस्तों आपके मेहनत का, जिसमें आपको मेहनत करना है। तो गुजरात की राजधानी दोस्तों गांधीनगर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, ओडिशा का भुवनेश्वर, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और पश्चिम बंगाल का कोलकाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तीसरी, अपनी चौथी स्थिति जो है दोस्तों, यंत्र और उसके मापक से संबंधित हो सकता है प्रश्न। एक तरफ यंत्र और मापक दिया हुआ रहेगा, फिर कोई यंत्र दिया हुआ रहेगा आपको, और बताना होगा ये किस को मापने में काम आता है। जैसे बैरोमीटर को दोस्तों दाब के लिए मापने में प्रयोग करते हैं, तो लैक्टोमीटर या उपकरण जो है यह किसको मापने में उपयोग आता है। आपको इस तरह से समझना पड़ेगा कि बैरोमीटर दाब को मापता है, तो लैक्टोमीटर किसको मापेगा। तो लैक्टोमीटर जो है दोस्तों, यह दूध का सापेक्षिक घनत्व को मापता है। ठीक है। जिस प्रकार बैरोमीटर दाब मापने का यंत्र है, उसी प्रकार लैक्टोमीटर क्या मापता है दोस्तों? तो लैक्टोमीटर मापता है दूध का सापेक्षिक घनत्व। इसी प्रकार से कुछ उपकरण है दोस्तों, जैसे स्फिग्नोमैनोमीटर है, यह रक्तदाब मापता है। हाइग्रोमीटर है जो कि आर्द्रता को मापता है। थर्मोमीटर है जो कि तापमान को मापता है। अमीटर विद्युत धारा को मापता है। ऑडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी को मापता है। और सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता को मापता है। ठीक है दोस्तों। अगली स्थिति होगी आपके पास इकाई और मात्रक वाली। तो इकाई एक तरफ होगा, एक तरफ उसका मात्रक दिया हुआ होगा। जैसे कि यहाँ समय का मात्रक सेकंड है, तो उसी तरह आवृत्ति का मात्रक क्या होगा। तो यह पूरी तरह से आपके जनरल नॉलेज के ज्ञान पर निर्भर करता है दोस्तों। ठीक है। तो समय का मात्रक जैसे सेकंड है, उसी तरह आवृत्ति का मात्रक जो है दोस्तों हर्ट्ज होता है। आप जानते हैं हर्ट्ज होता है इसका मात्रक। और यहाँ पर मैंने कुछ आपके लिए जो है मापक और मात्रक लिखा हुआ है। जिस प्रकार समय का मात्रक सेकंड होता है, उसी तरह आवृत्ति मापक जो है हर्ट्ज है। विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग होता है। ऊर्जा के लिए जूल का, कार्य के लिए जूल का, दाब के लिए पास्कल का, शक्ति के लिए वॉट का, और प्रतिरोध के लिए दोस्तों ओम का प्रयोग करते हैं। बल के लिए न्यूटन का, और आयतन के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये मापने की यूनिट है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगली जो स्थिति बनती है दोस्तों, यह शब्द और समानार्थी शब्द का बनता है। आपको जैसे जुलाहा शब्द का अर्थ होता है बुनकर, उसी तरह अवस्था शब्द किससे संबंधित होगा? तो समानार्थी शब्द यानी समान अर्थ देने वाले शब्द दिए हुए होंगे। तो जुलाहा का अर्थ होता है बुनकर, उसी तरह अवस्था का अर्थ होता है दोस्तों आयु। तो आयु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपको पहचानना पड़ेगा कि इन दोनों शब्द में आखिर संबंध क्या है, तभी आप बता पाएंगे कि अगले में क्या संबंध है। ठीक है। तो जिस प्रकार बुनकर जुलाहा का समानार्थी शब्द है, उसी तरह अवस्था जो है दोस्तों आयु के लिए होता है। अनुमान जो है कल्पना के लिए होता है। अमृत मधु के लिए होता है। अनबन खटपट के लिए होता है। अजनबी अपरिचित के लिए होता है। और ऊहापोह जो है असमंजस के लिए होता है। ईर्ष्या जो है द्वेष के लिए होता है। ठीक है। अगली स्थिति जो हमारी बनती है, यह बनती है दोस्तों शब्द और विपरीतार्थक शब्द के लिए।
मतलब एक शब्द दिया हुआ रहेगा और उसके साथ में उसका उल्टा शब्द दिया हुआ रहेगा, फिर आपको बताना होगा कि अगला शब्द जो है इसका उल्टा शब्द क्या हो सकता है। तो आपको उल्टा शब्द भी इसके लिए आना चाहिए, विपरीतार्थक शब्द। आइए देखते हैं। जिस प्रकार मुनाफा का उल्टा होता है दोस्तों नुकसान, उसी तरह धरती का उल्टा क्या होगा? तो धरती का उल्टा जो है दोस्तों अंबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हैं कि इसके अतिरिक्त भी, मतलब जितना हमने आपको बताया, इसके अलावे भी कौन कौन से स्थिति बन सकती है जिसमें आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें से दोस्तों देश और महाद्वीप से संबंधित प्रश्न बन सकता है। एक देश दिया जाएगा, यह किस महाद्वीप में है, जैसे भारत दे दिया आपको, भारत जो है एशिया महाद्वीप में है। उसी तरह मान के चलिए आपको दे दिया एक देश और उससे संबंधित पूछ लिया गया कि यह किस महाद्वीप में है, तो आपको बताना पड़ेगा इस तरह से। ठीक है, देश और उसकी संसद से जुड़ा हुआ प्रश्न रह सकता है। देश और उसका संसद दिया रहेगा, फिर अगला देश और उससे जुड़ा हुआ संसद बताना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से देश और राष्ट्रीय प्रतीक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देश और राष्ट्र पशु, देश और राष्ट्र पुष्प, जंतु और उसका संघ दिया हुआ रह सकता है दोस्तों। ठीक है, और ये पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दी है, तो इसको अगर कंप्लीट आप कर लेते हैं तो इससे एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। इस लिस्ट से बाहर से क्वेश्चन नहीं बन सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इस लिस्ट को आप कंप्लीट कर लेंगे पूरी तरह से, और लिस्ट में कुछ और भी है। साथ में मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन जोड़े हुए हैं। जैसे जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? तो अखबार जो है दोस्तों संपादक से संबंधित हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद आंसर नहीं है, आपको क्वेश्चन के साथ में मैंने आंसर शीट भी दे दिया है। तो लास्ट में मैंने दोस्तों आपको आंसर भी प्रोवाइड करा दिया है। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, टेलीग्राम चैनल से, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा साथ काफ़ी लंबा है, एग्ज़ाम के साथ भी और एग्ज़ाम के बाद भी हमारी चलती रहेगी दोस्ती। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।